हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है और चुनाव प्रचार के चलते आशीष शर्मा ने बाड़ी, फरनोल, खंडवी, लिंगमी सहित 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करके अपने पक्ष में वोट मांगे गए हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के साथ पूर्व एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री मौजूद रहे। नुक्कड़ सभाओं में पहुंचने पर प्रत्याशी आशीष शर्मा का लोगों व कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत गांव-गांव जाकर दर्जनों नुक्कड़ सभाएं दिन में की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग इस बार पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत दिलाएंगे। आशीष शर्मा ने कहा कि वोटों की कीमत को बहुत भली भांति जाना है और वोटों की कीमत को कांग्रेस सरकार ने नहीं जाना है, क्योंकि यही चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते थे। शर्मा ने कहा कि इस्तीफा समय पर स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते अब देरी से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पहले दौरे के दौरान ही हमीरपुर की सभी मांगों को माना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां भी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी वे पूरी नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले बस अड्डे का काम शुरू करवाया है, क्योंकि हमीरपुर में एक भी मुद्दा नहीं है जिसके चलते कांग्रेस वोट मांग सकती है। केवल मात्र झूठ की राजनीति ही कांग्रेस कर सकती है। आशीष शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के नजदीक कांग्रेस सरकार ने बस अड्डे का काम शुरू किया है, क्योंकि अब जनता के बीच में वोट मांगने जाना है। देखिए, जनसंपर्क अभियान जारी है, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं गांव-गांव जाके। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो यहाँ से हमीरपुर सदर से जो जीत होगी वो पहले से ज़्यादा वोटों से होगी। वोटों की कीमत को हमने भली भांति जाना है, वो तो वोटों की कीमत को नहीं जाना है तो वो कांग्रेस पार्टी के जो सरकार है उन्होंने नहीं जाना है। अगर वो चाहते तो शायद यही चुनाव लोकसभा के साथ हो जाते, तो कोई किसी प्रकार का लोगों के ऊपर बोझ ना पड़ता, ना कोई खर्चा होता। और ये तो पढ़ा लिखा समाज है, कोई मुझे बोलने वाली ज़रूरत थोड़ी ना है। हमीरपुर के लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने इस्तीफा 22 मार्च को दिया है और इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर महोदय ने स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर सरकार के बैठे हुए हैं, वो स्वीकार करते और इस चुनावी जो जंग है इसमें उतरते। उस समय क्यों नहीं किया गया? तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। वो जिन लोगों ने डाला है लोगों पे पैसा, इन लोगों ने खर्च, अभी जो खर्चा हो रहा है वो तो पार्टी बियर कर, जो सरकार बियर कर रही है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों का पैसा है। ये बचा सकते थे इसको, इन्होंने क्यों नहीं बचाया? पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए जब आएंगे हमीरपुर कि आपने क्यों नहीं साथ में उपचुनाव में 6 के साथ क्यों नहीं 3 करवाया आपने। ये मंशा तो क्योंकि इनको डर है कि किसी न किसी तरह जो है ये सीटें हमने जीतने की कोशिश करनी है उन्होंने। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमीरपुर को जनता साथ में और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट डालेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बस अड्डे के लिए वो बयान कर रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा था, जब हमीरपुर आए थे, तो मैंने उनके समक्ष 3-4 डिमांड्स रखी थी। उसमें पहली डिमांड बस स्टैंड की थी और मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुश होकर वहाँ पे सारी डिमांडों के लिए यस बोल दिया। ये मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जहाँ भी घोषणाएं की हैं वहाँ भी कोई इम्प्लीमेंटेशन आज दिन तक नहीं हुआ है। चाहे वो देरा की बात करूँ, चाहे नालागढ़ की बात करूँ, मैं लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की एक बात बता देता हूँ। जब 27 फरवरी को हमने वोटिंग कर दी राज्यसभा की, तो ऐसे क्या कारण रहे कि उससे पहले मुख्यमंत्री जी सोए हुए थे बस स्टैंड का काम शुरू करने के लिए। 5 दिन का उनको 5 दिन का समय मिला, क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव घोषित होना थी और वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना था। इन्होंने जल्द से जल्द ये काम शुरू किया, क्योंकि इनके पास बस स्टैंड के अलावा पूरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर ये वोट मांगे। ना विकास का है, ना जो रोजगार का है वो है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति इन लोगों ने की है। और बस स्टैंड हमीरपुर का तो मैंने पहले धन्यवाद किया इनका, कि मैं धन्यवाद करता हूं कि इसीलिए चलो विपक्ष में आवाज़ उठाई तो कम से कम ये काम तो सिरे चढ़ा। मैं तो यही इसीलिए मैंने धन्यवाद किया इनका। और साथ में जो हर प्लानिंग की मीटिंग में पिछले मैंने इनके 1 साल से बोल रहा था कि कृपा करके काम शुरू कर दीजिए, लेकिन काम अभी शुरू किया गया, क्योंकि अब चुनाव आ गए थे और इनको पता था कि किस मुंह से लोगों के बीच में जाना है।